Morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject biology. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टिमुलस वेरिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 30/4/2024। सब्जेक्ट बायोलॉजी। टॉपिक मैं बताऊँगा कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड। ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। वो स्किल कौन सी है, स्टिमुलस वेरिएशन। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है मूवमेंट्स, दूसरा जेस्चर्स, तीसरा है चेंज इन स्पीच पैटर्न, फोर्थ है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, फिर है फोकसिंग, फिर पॉजिंग और लास्ट है ओरल विजुअल स्विचिंग। अभी इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट की अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज वो होती है जो स्टूडेंट ये टॉपिक पढ़ाने से पहले पढ़ के आया होता है या उसको उस टॉपिक के बारे में थोड़ी जनरल नॉलेज होती है। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट फंक्शंस ऑफ ट्रीज़। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पहले स्टिमुलस वेरिएशन। अब स्टिमुलस वेरिएशन समझ लेते हैं कि क्या होता है। स्टिमुलस वेरिएशन बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि आपकी क्लास जो है बोरिंग ना हो जाए, एंथुजियास्टिक रहे। इसलिए पीपल टीचर क्या करेगा यहाँ पर कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ क्लास के अंदर करेगा जिससे आपका स्टूडेंट क्लास के अंदर मोटिवेटेड रहे और एंथुजियास्टिक रहे आपका आंसर देने के लिए, और उसका पार्टिसिपेशन क्लास में बहुत ज़्यादा हो जाए जिससे टीचिंग लर्निंग इन्हांस हो जाए। तो इसके लिए जो है अपनी टीचिंग स्टाइल में कुछ वेरिएशन लेकर आता है जिससे स्टूडेंट जो है क्लास में और ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है। अभी आपको बेटर समझ में आएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बनानी है। इसमें सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पॉन्ड और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके सिर्फ हम लोग नंबर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन पुट अप करेंगे, हु प्रोवाइड अस विथ नेचुरल ऑक्सीजन। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा, सिंपल क्वेश्चन था, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोवाइड अस विथ नेचुरल ऑक्सीजन। अब जैसे ही ये रिस्पॉन्स आया मैंने क्या कहा, यस। ठीक है, ये कंपोनेंट कौन से यूज़ हुए, नंबर 2। अब 2 क्या है, जेस्चर्स। अब जैसे ही स्टूडेंट के रिस्पॉन्स है मैंने क्या बोला, यस। कभी कभी हम क्लास में जो है जेस्चर शो करते हैं, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स पे कहते हैं यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, और कभी कभी जो है क्लैपिंग भी करवा देते हैं क्लास के अंदर। तो इससे आपके स्टूडेंट जो है क्लास में मोटिवेटेड रहते हैं और आंसर जो है देने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे कि टीचर हमें प्रेज़ करेगा। तो यहाँ पर नंबर 2 कंपोनेंट यूज़ हो गया, जेस्चर मैंने शो किया। क्वेश्चन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, शोइंग अ बंच ऑफ बनानाज टू द क्लास, पीपल टीचर विल आस्क। पहले मैं क्या करूँगा, अपने राइट हैंड में जो है मैं बनानाज ले लूँगा और स्टूडेंट्स के सामने करके उसको दिखाऊँगा और स्टूडेंट से क्वेश्चन करूँगा, लुक व्हाट इज़ इन माय राइट हैंड। अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन किया, क्वेश्चन सिंपल था, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है कि यू हैव अ बंच ऑफ बनानाज इन योर राइट हैंड। कंपोनेंट 3, 4, 5, 7। थर्ड का है चेंज इन स्पीच पैटर्न। देखिए ऊपर जो मैंने क्वेश्चन किया, हु प्रोवाइड अस विद नेचुरल ऑक्सीजन, ये सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चन किया। नीचे मैंने थोड़ा सा अपने इंटरेक्शन स्टाइल को, मैंने अपने स्पीच के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया। तो कैसे किया मैंने, लुक व्हाट इज़ इन माय राइट हैंड। तो क्या कि थोड़ा स्पीच में जब हम वेरिएशन लेके आते हैं आवाज़ के अंदर, कभी टोन हम हाई रखते हैं, कभी पिच हम टोन थोड़ी लो रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है आपकी बातों को, आपके क्वेश्चंस को जो आप पुटअप या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, चेंज इन स्पीच पैटर्न, थर्ड कंपोनेंट यूज़ हो गया। फोर्थ देखते हैं क्या, अब फोर्थ है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट से, यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी करी, स्टूडेंट के सामने जो है मैंने बंच ऑफ बनाना दिखाया स्टूडेंट का, तब मैंने क्वेश्चन पुटअप किया। तो क्या किया, यहाँ पर मैंने चेंज इन इंटरेक्शन, अपनी इंटरेक्शन स्टाइल को मैंने चेंज किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया, एक्टिविटी के थ्रू मैंने क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो फोर्थ कंपोनेंट यूज़ हो गया। फिफ्थ देखते हैं क्या है, फिफ्थ है फोकसिंग। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने बंच ऑफ बनाना दिखाया और स्टूडेंट से पूछा, लुक व्हाट इज़ इन माय राइट हैंड। तो मैंने जब लुक कहा तो मैंने उसका अटेंशन बनाना की ओर किया, तो मैंने उसकी फोकसिंग को इंक्रीज़ किया यहाँ पर। तो फिफ्थ कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब सेवन्थ देखते हैं क्या है, सेवन्थ है ओरल विजुअल स्विचिंग। अब देखिए ओरल विजुअल स्विचिंग, यहाँ पर मैंने एक ओरल क्वेश्चन किया और यहाँ पर मैंने विजुअल, ठीक है। तो ओरल विजुअल स्विचिंग, ओरल क्वेश्चन से मैं विजुअल के ऊपर उसको दिखा के मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसको कोई स्टूडेंट्स को देख भी रहा है तो ये क्या है, ओरल से विजुअल की तरफ, ठीक है।
तो यहाँ पर ओरल विजुअल स्विचिंग भी हो गया, नंबर 7 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया है। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करने से पहले क्या है, पीपल टीचर विल कॉल अपॉन अ स्टूडेंट एंड विल आस्क वाई शोइंग अ बंच ऑफ बनानास। फिर आप स्टूडेंट को बुलाइएगा, एक स्टूडेंट को इस वक्त कॉल करिएगा, उसको बंच ऑफ बनानास आप दिखाइएगा और उससे पूछिएगा क्या क्वेश्चन पुट अप करेंगे, हु प्रोवाइड अस विद दीज बनानास एज अ फूड। सिंपल क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने देखा है, मैंने एक स्टूडेंट को बुला के क्वेश्चन किया है, तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या है, बनाना ट्री प्रोवाइड अस बनानास एज अ फूड। कंपोनेंट नंबर 1 है मूवमेंट्स। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि स्टूडेंट को मैंने बुलाकर एक्टिविटी एक करवाई है, तो मूवमेंट का मैंने यूज़ किया। जब भी आप कोई एक्टिविटी करवाते हैं, किसी स्टूडेंट को आप बुलाते हैं और उसको भी पार्टिसिपेशन आप लेते हैं उसका भी, तो क्या है, ये मूवमेंट्स है। और इससे क्या होता है, दूसरे स्टूडेंट भी जो है अटेंटिव होकर उस एक्टिविटी को या उस एक्सपेरिमेंट को वो देखने लगते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है स्टिमुलस वेरिएशन में, ताकि स्टूडेंट और ज़्यादा आपके क्लास में अटेंटिव होकर सुने। तो यहाँ पर नंबर 1 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करेगा, व्हाट इफ़ वी कट डाउन ऑल ट्रीज एंड प्लांट्स। सिंपल क्वेश्चन है, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है, वी विल नॉट गेट ऑक्सीजन एंड फूड इफ़ वी कट डाउन ऑल ट्रीज एंड प्लांट्स। क्योंकि ये अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन पुट अप करे हैं उसी से ही स्टूडेंट अपना आंसर बना लेंगे, ईजी क्वेश्चन हो जाएगा उनके लिए। कंपोनेंट नंबर 2 एंड 3। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आएगा मैं कहूँगा गुड। अब 2 कंपोनेंट क्या है, जेस्चर। मैंने यहाँ पे गुड कहा, उसके आंसर को मैंने अप्रिशिएट किया, तो स्टूडेंट इससे अटेंटिव हो जाएंगे आपके क्लास के अंदर कि उनके आंसर को अप्रिशिएट किया गया है। और नंबर 3 कंपोनेंट कौन सा है, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चेंज इन स्पीच पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा अपने आवाज़ में मैं वेरिएशन लेकर आया। मैंने पूछा हु प्रोवाइड अस विद दीज बनानास एज अ फूड, ऊपर मैंने सिंपल तरीका, अब नीचे व्हाट इफ़ वी कट डाउन ऑल ट्रीज एंड प्लांट्स। तो थोड़ा सा आवाज़ में वेरिएशन लेकर आइए, तो इससे स्टूडेंट जो है आपके क्लास में अटेंटिव रहेंगे। क्योंकि आप बार बार जब मॉड्यूलेशन लेकर आते हैं अपनी वॉइस के अंदर, तो स्टूडेंट जो है उससे आपके क्लास में अलर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ नंबर 3 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया, चेंज इन स्पीच पैटर्न। अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट से, वेयर डू साइंटिस्ट कंजर्व रेड ट्रीज एंड प्लांट्स। अब क्या होगा, इसका आंसर स्टूडेंट से नहीं आएगा, साइलेंस हो जाएगा, नो आंसर, क्योंकि आपने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है स्टूडेंट से। अब 3-4 सेकंड के पॉज लेने के बाद आप अपना आंसर दीजिएगा, लेकिन आंसर एक स्टेटमेंट ऑफ एम में हम देंगे कि साइंटिस्ट कंजर्व रेड ट्रीज एंड प्लांट्स एट बोटेनिकल गार्डन। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। और जब आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ एम दिया, जो हमने टॉपिक ऊपर छोड़ रखा था, आप वहाँ पे टॉपिक लिख दीजिएगा और टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ है, नंबर 6। अब 6 है क्या, 6 है पॉजिंग। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 3-4 सेकंड का पॉज लिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका आंसर जब नहीं मिलता है स्टूडेंट से, तो आप 3-4 सेकंड के जब पॉज लेते हैं तो स्टूडेंट जो है सोचता है कि अब इसका आंसर क्या आने वाला है, कि हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो कभी कभी पॉज लेने से भी जो है स्टूडेंट आपके क्लास में जो है मोटिवेट होते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं। तो स्टिमुलस वेरिएशन हम लोग पॉजिंग का यूज़ भी करते हैं क्लास में स्टूडेंट का अटेंशन क्रिएट करने के लिए। अब आप स्टेटमेंट ऑफ एम जो मैंने यहाँ दिया, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं। ये मेथडोलॉजी मैंने वही इस्तेमाल करी इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, लेकिन ये हमारी स्किल कौन सी है, स्टिमुलस वेरिएशन। तो अब आपका क्या रह गया है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल, आप लोग सीरियल नंबर उसमें और कंपोनेंट जो अभी हमने डिस्कस किए थे उसको एज सच लिख दीजिएगा। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1। आप लोग इसमें कुछ नहीं करना है, आपको आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो उसकी मीनिंग होती है वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे अगर 4 दे रहे हैं तो गुड, किसी पे 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे वो 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे वो 1 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं तो वो होता है पुअर। और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के जो भी सजेशन होगा यहाँ पे सुपरवाइज़र लिख देंगे, इसके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा। और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।